हेलो दोस्तों, नमस्कार। संकल्प क्लासेज में फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। तो क्या होता है हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जो हाइड्रोकार्बन है, दो वर्ड मिला इसमें, एक है हाइड्रो और दूसरा क्या है बाबू, कार्बन। जो हाइड्रो है यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये क्या है, कार्बन। यानी दो वर्ड है, हाइड्रो और कार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। तो इस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाली कंपाउंड्स यानी यौगिकों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो हाइड्रोकार्बन है यह टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। पहला देखिए इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसको बोलते हैं असंतृप्त, ध्यान से देखिएगा। यानी कि यह कार्बन के बारे में बात किया गया। जो हाइड्रोकार्बन के बारे में टू टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग देखिए इसमें देखेंगे, यानी सैचुरेटेड में यह देखेंगे कि यह कितने टाइप का होता है। यह इसमें एक आता है एल्केन, ये आपका एल्केन आता है, और हमेशा पहचान है एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। उसी प्रकार जो असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड है वो कितने टाइप का होता है, तो उसमें टू टाइप के आते हैं। इसमें दो है, पहला क्या है, एल्कीन, एल्कीन, और तीसरी ये क्या है, एल्काइन। तो इस तरह से आप जान गए क्या, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो देखेंगे कैसे, यहाँ होता है डबल बॉन्ड और यहाँ क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान से देखिए तो क्या जानेंगे हम लोग, सैचुरेटेड में क्या आता है, एल्केन सिंगल बॉन्ड वाला, और अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त में आ गया एल्कीन और एल्काइन, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके जनरल फार्मूला की बात करेंगे। देखिए जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका जो जनरल फार्मूला यानी GF क्या होता है, CnH2n प्लस में क्या होता है 2, और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2। तो याद कैसे करेंगे, इसमें देखिए जितनी कार्बन की संख्या है उसके डबल कर लीजिए। कार्बन की संख्या का डबल में 2 जोड़ देना है, यानी कार्बन की संख्या का 2 गुना और उसमें कितना जोड़ देंगे, 2। और यहाँ एल्कीन में जितना कार्बन की संख्या होगा उसका 2 गुना कर देंगे हाइड्रोजन की संख्या, तो क्या हो जाएगा एल्कीन। और यहाँ जितना कार्बन की संख्या होगा उसका 2 गुना कर देंगे और उसमें से 2 घटा देंगे। तो क्या समझे, यानी कार्बन की संख्या का डबल करके 2 जोड़ दो तो एल्केन, कार्बन की संख्या का डबल करके 2 घटा दो तो एल्काइन, और कार्बन की संख्या का डबल कर लो तो एल्कीन। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोकार्बन में क्या सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में क्या कर लिया, चर्चा कर लिया। इसमें क्या हो गया, जो सैचुरेटेड है उसमें एल्केन, एल्केन में क्या होता है सिंगल बॉन्ड, और उसका जनरल फार्मूला क्या है CnH2n+2। उसी प्रकार असंतृप्त में जान गए कितने टाइप का, एल्कीन और एल्काइन होता है। एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। अब हम लोग एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो एक एक सीखना है। तो इसको सीखने से पहले आप कुछ कार्बन का नाम याद कर लीजिए। जैसे कहीं कार्बन की संख्या 1 हो, कार्बन की संख्या 2 हो,
कार्बन की संख्या 3, कार्बन की संख्या 4, कार्बन की संख्या 5, कार्बन की संख्या 6, 7, 8, 9 और कितना 10, 10 तक जानिए। एक कार्बन है उसको क्या बोलते हैं बाबू? एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, ये हो जाएगा आपका नॉन और ये क्या हो जाएगा डेक। यहाँ तक याद कर लो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये ट्रिक है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक हो जाएगा। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिएगा, जो एल्केन है इसका जनरल फार्मूला आपने जस्ट पहले पढ़ा, CnH2n प्लस में क्या होता है 2। अब देखिए इस n का मान 1 रखते हैं, 1 रखते हैं। n की वैल्यू जब आप 1 रखोगे बाबू तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा C, n का मान हो जाएगा 1, H का मान 2 इंटू में 1 प्लस में हो जाएगा 2। देखो कार्बन एक को लिखते नहीं है, ये दो करने 2 2 कितना हो जाएगा 4, ये बना पहला कंपाउंड हमारा क्या CH4। तो नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम लिखना सीखिए। CH4 का नाम अभी आपको सिखाए हैं। कार्बन की संख्या कितना है? एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? मेथ। तो यहाँ देखिए जब नाम लिखेंगे इसका ये हो जाएगा हमारा मेथ, और कौन सा जितना कार्बन है उसका डबल करो, 2 जोड़ने पे आया हुआ है तो क्या है एल्केन, और एल्केन में लास्ट में क्या दिया हुआ है ANE, और यहाँ ला के जोड़ देंगे ANE, ये हो जाएगा मेथेन। ठीक इसी प्रकार अगर हम कह देंगे n का मान कितना रख लो? 2 रख लो। जब n का मान रखेंगे हम लोग 2 तो ये हो जाएगा C2H। देखो 2 है 2 n का मान 2 रख लो प्लस में 2 तो C2H, 2 दूना 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो C2H6 हो जाएगा। तो नाम कैसे लिखोगे बाबू? नाम लिखना होगा तो 2 कार्बन दिया हुआ है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ? एथ बोलते हैं, एथ हो जाएगा। ये क्या जुटेगा यहाँ से? ANE, ये हो जाएगा एथेन। इस तरह से आप 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो। तो अब देखो फार्मूला तो, या अब फार्मूले को भूल जाइए। अब हम आपसे कह रहे हैं कि कार्बन की संख्या कितना ले लीजिए गुजर है पूरा क्लियर आ रहा है? सब कट नहीं रहा है ना किनार से, जगह है यानी पूरा बोला जा रहा है। चलिए तो अब हम इसी प्रकार n बराबर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। जब n का मान रखेंगे कितना जी? 3, तो सीधे देखिए C इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब फार्मूले मत रखिए, कार्बन कितना है 3, 3 का दुगुना करिए, 3 दूना 6 और 6 में कितना जोड़ना है 2, 6 2 कितना हो जाएगा 8, C3H8। तो सीधे सीधे आप पता लगा सकते हैं कि यह एल्केन वाला ही है, क्योंकि कार्बन की संख्या को पकड़िए उसका डबल करिए 2 जोड़ दीजिए तो एल्केन हो गया। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोप। तो ये हो जाएगा प्रोप, इसमें क्या जुटेगा ANE, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर? जैसे देख लो यह मेथेन है तो कार्बन कितना है? 1 कार्बन है। जब 1 कार्बन है, कार्बन के कितने हाथ पैर होते हैं? 4 होते हैं। इधर इधर नहीं बैलेंसी 4 होती है, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे कहें ये मेथेन का हो गया, एथेन का बनाना चाहोगे तो कैसे बन जाएगा? कितना है इसमें कार्बन? 2, 1 कार्बन 1 कार्बन, बाकी सीट इसका खाली है। जहाँ जहाँ सीट खाली है सब हाइड्रोजन को बैठा दीजिए, ये रहा आपका सब हाइड्रोजन, ये हो जाएगा एथेन। इसी प्रकार प्रोपेन का बनाना चाहते हो तो देखो ये हो जाएगा कितना कार्बन? 2 3, जितना सीट खाली रहता है सबको बैठा दीजिए। किसको? हाइड्रोजन को। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 7 और कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे ब्यूटेन लिखने के लिए बोले तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, कितना कार्बन? 4 कार्बन। तो ब्यूटेन का क्या हो जाएगा? C4, कार्बन का डबल कर लीजिए, 4 दूना 8 और 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 10, यानी कि C4H
4 दूना 8 और 2 10, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। फिर 5 रख लेंगे तो 5 C5H12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। तो ऐसे आप और भी कर सकते हो। अब हम इसके बाद किसको चर्चा करेंगे? एल्कीन की। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हमारा सारा का सारा क्या? एल्कीन। अब देखते हैं एल्कीन के बारे में, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए एल्कीन का फॉर्मूला जस्ट पहले आपको बताया है CnH2n, ये सबसे पहले जनरल फार्मूला है। तो जनरल फार्मूले में n का मान सबसे पहले कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, तो हो जाएगा C1H2 इंटू 1 यानी कि CH2। देखिए कार्बन को कितना चाहिए? 4 चाहिए, दिया हाइड्रोजन कितना? 2, यानी कि n = 1 पे फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन का पूरा वैलेंसी वहाँ पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसे बना के देख लीजिए, एक कार्बन कितना चाहिए? 4 चाहिए, एक यहाँ एक यहाँ, 2 सीट दूसरा खाली पड़ गया, यानी कि यह फॉलो नहीं करेगा। तो n का मान कितना रख लेंगे हम लोग? 2 रखेंगे। जब 2 रखेंगे तो देखिए C2H, अब देखो n ये डबल कर देना है, 2 इंटू में 2 यानी कि C2H कितना हो जाएगा? 4। सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, जितना कार्बन उसका डबल कर लो वही हाइड्रोजन होगा। जब कार्बन हो जाएगा 2 तो हाइड्रोजन 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4। नाम कैसे लिखोगे बाबू? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। और इसमें देखो ए जुड़ेगा लास्ट में ई यानी ई, तो ये हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। वैसे ही 3 रख लो C3, तो H कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, ये हो जाएगा H6 हो जाएगा। नाम कैसे लिखोगे? मेथ, एथ, प्रोप, 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोप। लास्ट में क्या जुड़ेगा? ENE, ये क्या हो जाएगा? प्रोपीन। ऐसे ही आप 4 रख लो C4H, 4 दूना 8। जब 4 कार्बन है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये याद करो ब्यूट। लास्ट में क्या जुड़ेगा? ENE। ऐसे ही आप ये क्या होगा? एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ऐसे ही पेंटीन, हेक्सीन, सेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन आप लिख सकते हो। तो बात आती है कि इसका नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखना आपने सीख गया IPSC ने। अब देखिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ C2H4 है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, कितना कार्बन है बाबू? 2 कार्बन है, ये रहा 2 कार्बन। लेकिन क्या कहता है? हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ डबल बॉन्ड लगा लो। कार्बन को कितना चाहिए? 4। इस कार्बन को 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये हो गया क्या आपका? एथीन हो गया। वैसे ही आपसे हम कहें कि प्रोपीन का बना के दिखाइए, तो कितना कार्बन है बाबू? 3 ठो है, 1 2, ये क्या हो गया? 3 हो। अब क्या करेंगे? 3 कार्बन हो गया। जब 3 कार्बन बना लिया तो आपने क्या बोला था? इसमें डबल बॉन्ड रहेगा। तो आपकी मर्जी, मन करे तो यहाँ लगा लो, मन करे तो यहाँ लगा लो, कहीं एक लगा लो, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन का 1 2 तो पूरा हो गया, अब कितना चाहिए? 2 ठो और चाहिए, 4 हो गया। इस कार्बन का 1 2 3, 1 ठो यहाँ दे दो। इस कार्बन का 1 ही मिला हुआ है, 2 3 4, ला के हाइड्रोजन लगा लोगे, ये क्या होगा आपका? प्रोपीन हो जाएगा। वैसे ही ब्यूटीन का आप बना लो। कितना कार्बन है बाबू? 4, 1 2 3 4, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो, यहाँ लगा लो डबल बॉन्ड, हो गया। अब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, इस कार्बन का कितना सीट खाली है? 1 2 3 4। इस कार्बन का देखो 1 2 3, क्या हो गया? 4। इसका देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और एक क्या है? 4। बाकी हर जगह हाइड्रोजन को बैठा दो, ऐसे हाइड्रोजन को बैठा दोगे, ये सारा हाइड्रोजन कवर करेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या होगा? 8 हाइड्रोजन है। तो ऐसे ही आप C5 भी रख सकते हो। C5 रखोगे तो देखो C हो जाएगा 5, H हो जाएगा 5 दूना 10, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, लास्ट में क्या जुटेगा? ENE, हो जाएगा पेंटीन। ठीक है। अब आते हैं हम लोग एल्काइन वाले के पास। किसके पास? एल्काइन वाले के पास। जब एल्काइन में जाएंगे तो आपको फार्मूला पता है CnH2n माइनस में क्या होता है? 2, यानी कि कार्बन की संख्या क्या करोगे? डबल करोगे। कितना घटाओगे? 2 घटा लोगे। इसका भी चेक करते हैं। n का मान रखो बाबू 1, तो ये हो जाएगा C1H2
2 इंटू 1 माइनस में 2, C1 2 1 जा 2 माइनस 2, यानी कि हो जाएगा CH0, जो कि पॉसिबल नहीं बन पाएगा। अब देखिए n का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, n का मान रखेंगे हम लोग 2। जब 2 रखेंगे हो जाएगा C2H, 2 इंटू में 2 माइनस में 2, C2H, 2 दूना 4 में से 2 गया 2, C2H2 हो गया। नाम कैसे लिखोगे, एल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है बाबू, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है। C2H2 नाम कैसे लिखोगे, 2 कार्बन है, 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, एथ बोलते हैं, ये हो जाएगा एथ। लास्ट में देखो क्या जुटेगा, ए वाई यानी ये हो जाएगा एथाइन हो जाएगा। उसी प्रकार 3 रख लो C3, अब फार्मूला भुला जाओ, 3 रखना है तो कार्बन की संख्या 3 है तो 3 दूना 6, और 6 में से 2 घटा लो, कितना बचेगा 4, C3H में कितना हो जाएगा 4। नाम कैसे लिखोगे इसका, 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप, ए हो जाएगा प्रोप, और लास्ट में क्या जोड़ना है वाई यानी टी हो जाएगा प्रोपाइन। फिर ऐसे लिख लो 4 C4, 4 दूना 8, 8 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 6, तो C4 या 6। नाम क्या हो जाएगा जी, 4 कार्बन को बोलते हैं हम लोग ब्यूट, लास्ट में जुटेगा YNE, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। अब इसका भी स्ट्रक्चर बना लो, यहाँ देखो एथाइन है, 2 कार्बन है, एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन, कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देखो अब कार्बन को कितना चाहिए 4, 1 2 3 मिल गया, एक सीट खाली है, 1 2 3 मिल गया, एक सीट खाली है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये क्या बन गया C2H2 यानी कि एथाइन। उसी प्रकार प्रोपाइन देखिएगा कितना है बाबू, 3 कार्बन है, 1 2 3, कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 बना लिया, इस कार्बन का एक सीट खाली है, हाइड्रोजन दे लो, इस कार्बन का 1 2 3 4 फुल है, इस कार्बन का 1 2 3 और एक यहाँ है 4 है, यहाँ दे दीजिए, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा C3 और H4, नाम क्या है इसका प्रोपाइन। वैसे ही ब्यूटाइन भी देख लीजिए कितना है 4 है, 1 2 3 4, देखो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दो, 1 2 3 हो गया, एक सीट यहाँ खाली है, टी 1 2 3 4 हो गया, इसका देखो 1 2 3 4 ये भी हो गया, इसका देखो 1 2 3 4, इसका देखो केवल 1 मिला है, 2 3 4 हो जाएगा, बाकी हर जगह हमारा हाइड्रोजन ले लेगा, हर जगह हाइड्रोजन सीट कवर कर लेगा। ये देखिए 1 2 3 4 C4H, 1 2 3 4 5 6 H6, क्या हो जाएगा ब्यूटाइन हो जाएगा। इसी प्रकार आप चाहो तो क्या रख कर सकते हो C5, तो H कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10, और 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, नाम क्या होगा बाबू पेंट, लास्ट में क्या हो जाएगा Y यानी पेंटाइन। तो इस तरह से हम लोग एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बारे में एक एक का चर्चा कर लिया गया। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा तीनों का जनरल फार्मूला। सबसे पहले क्या पता है एल्केन, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n प्लस 2, यानी कि कार्बन की संख्या का डबल करके 2 जोड़ देंगे। फिर आता है एल्कीन, कार्बन की संख्या का डबल कर लेंगे यानी CnH2n, और तीसरा आता है एल्काइन, कार्बन की संख्या का डबल करेंगे और 2 घटा देंगे CnH2n -2। ठीक है, ओके, थैंक यू।